नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में एक बार फिर से बीएलएड फर्स्ट ईयर के बच्चों की प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो कि उनके पेपर सेकंड से रिलेटेड है। उनका पेपर सेकंड एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, और आज आपकी यूनिट फर्स्ट होगी। और मैंने अभी तक आपके पेपर फर्स्ट की जो है प्रैक्टिस करवा दी है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की चारों यूनिट की प्रैक्टिस करवाई, 113 क्वेश्चन लिए हैं। आप जाके देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा हुआ है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा आयोग। स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा का आयोग कोठारी आयोग। देखिए, जो कोठारी आयोग था वो प्राथमिक शिक्षा के लिए ही बनाया गया था, और इसे ज्ञान आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और जो कोठारी आयोग था इसका गठन 1964 को हो गया था, 14 जुलाई 1964 को। और इसने सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 29 जून 1964 को इसने सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए, मैंने जो बातें इसमें नहीं लिखी हैं आप उसको ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको पता चले कि जो है कितने डेट क्या है। जून में इसका जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कोठारी आयोग ने, और 14 जुलाई 1964 को ये बन के तैयार हुई थी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इन सभी बातों को। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कोठारी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो DS कोठारी जी ने की थी कोठारी आयोग की अध्यक्षता, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी थे। और इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी था। कोठारी जी का दौलत सिंह कोठारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किसने किया था? देखिए, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो उस समय किसने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया था? तो वुड्स डिस्पैच ने प्राथमिक शिक्षा का आयोजन किया था 1854 ईस्वी में। और इन्होंने जो है इसका रिपोर्ट बनाई थी कि वुड्स डिस्पैच जी ने अपनी जो है रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन वो जो लागू हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू हुआ था। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने प्राथमिक शिक्षा का बिल सरकार के सामने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम, सबसे पहले। और किस सन में? 1910 ईस्वी में इन्होंने प्राथमिक शिक्षा का बिल प्रस्तुत किया था। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली शिक्षा नीति कब बनी? तो 1968 ईस्वी में भारत में पहली शिक्षा नीति बनी। देखिए, जो 1968 की शिक्षा नीति थी वो जो है आपकी पूरी कोठारी आयोग पर आधारित थी। कोठारी आयोग में जितने भी जो है सुझाव थे वो जो है 1968 की पहली शिक्षा नीति थी उसमें जो है लागू कर दिया गया था, और इसमें मुख्यतः 17 कार्यक्रम थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अपव्यय और अवरोधन को कम करने का सुझाव किस आयोग ने दिया? देखिए, जब आपसे आयोग कहा जाए तो आप कोठारी आयोग से लीजिएगा, और जब शिक्षा नीति कहा जाए, प्रथम शिक्षा नीति, तो 1968 से। अभी तक भारत में 3 शिक्षा नीति लागू हो चुकी हैं, 1968 की शिक्षा नीति, 1968 और 1986, और आपकी 2020 में जो शिक्षा नीति अभी आई है। चलिए इसके बाद ये अपव्यय और अवरोधन को कम करने का सुझाव किस आयोग ने दिया? तो शिक्षा आयोग ने दिया था। इसे कोठारी आयोग के भी नाम से भी जाना जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, लास्ट में आपके आयोग रहेगा, तो कोठारी आयोग, ऐसे ही आप कुछ समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, NPE 1968 में 14 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या सुझाव दिया गया? जो आपकी पहली शिक्षा नीति आई, पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, तो उसने 14 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या सुझाव दिया? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सुझाव दिया था। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किसके सिफारिश पर NPE 1968 ने 10+2+3 की आधारशिला रखी? तो कोठारी आयोग के उस पर सिफारिश पर NPE ने 10+2+3 की आधारशिला रखी। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, NPE
1986 को कितने खंडों में विभक्त किया गया है? जो आपकी दूसरी शिक्षा नीति आई है 1986 में, उसको कितने खंडों में विभक्त किया गया है? तो 12 खंडों में उसको विभक्त किया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का शीर्षक क्या था? जो आपके यूनिट फर्स्ट में लास्ट टॉपिक है नेशनल नॉलेज कमीशन, तो वही है इसमें, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का शीर्षक क्या था? तो शीर्षक उसका था राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई? तो 1986-87 यानी कि 1986 में जो है ये सुझाया गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हो और 87 में इसे लागू कर दिया गया था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे लागू होने की बात बोली जाए तो 1987 सही रहेगा। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन में 1986 और 87, तो आप यही टिक करिएगा। इसके बाद है एनपीई 1986 ने किस शिक्षक की बात कही है? तो कंप्यूटर शिक्षक की बात की है। देखिए, जो कंप्यूटर शिक्षा की बात सबसे पहले 1986 की शिक्षा नीति ने ही की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किस शिक्षा नीति पर्यावरण शिक्षा जागरूकता पर बल दिया था? तो 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसने जो है पर्यावरण जागरूकता पे बल दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, त्रिभाषा सूत्र किस शिक्षा नीति ने दिया? तो त्रिभाषा सूत्र जो है 1968 की शिक्षा नीति यानी आपकी पहली शिक्षा नीति ने दिया था, और यह माध्यमिक शिक्षा के लिए दिया गया था। क्या था त्रिभाषा सूत्र में? पहला था मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और एक अन्य भारतीय भाषा। और प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या दिया था कि जो है आपकी क्षेत्रीय भाषा ही हो जो है, या फिर मातृभाषा ही आपकी प्राथमिक स्तर पर दी जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यशपाल समिति का टाइटल क्या था? देखिए आप में है लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यशपाल समिति रिपोर्ट का टाइटल क्या था? तो शिक्षा बिना बोझ के, इसका ये टाइटल था। इसने कहा कि अगर जो है आपका जो बस्ते जो है उसका भारी बस्ता देखकर यह नहीं अनुमान लगाया जा सकता कि बच्चे में इतना ज्ञान है, बस्ते का भार कम किया जाए, यही है इसका टाइटल, शिक्षा बिना बोझ के। बात क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? देखिए जो यशपाल समिति थी वो जो है आपकी 1992 में बन के तैयार हो गई थी, लेकिन अपनी रिपोर्ट इसने 15 जुलाई 1993 को प्रस्तुत की थी। और ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी यशपाल समिति। और इसके बाद 17 है क्वेश्चन नंबर है हमारा, यशपाल समिति का अन्य नाम क्या है? तो इसे यशपाल समिति का अन्य नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी है, इसे राष्ट्रीय सलाहकार समिति के नाम से भी जाना जाता है, आप ध्यान में रखिएगा इसको। अब इसके बाद है कि कौन सी समिति ज्ञान विस्फोटक की अवधारणा से जुड़ी हुई है? तो जो यशपाल समिति है वही आपकी ज्ञान विस्फोट की अवधारणा से जुड़ी हुई है। देखिए अगर आपको लग रहा हो कि आपके जो है यूनिट फर्स्ट में ये टॉपिक नहीं है, तो देखिए जो आपका लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 है, तो वह उसी से ये रिलेटेड है सारा क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। देखिए अगर आपको लग रहा हो कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है, तो ये मत सोचिएगा कि जो है मैम को आपका वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और मैंने वो छोड़ दिया। देखिए मुझे भी पता है कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, इतने ज़्यादा आप में यूनिट फर्स्ट में टॉपिक हैं, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ज़्यादा बातें ना करके। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारत में अब तक कितने एनसीएफ आ चुके हैं? तो भारत में अब तक 4 एनसीएफ आ चुके हैं। 1975 में एक एनसीएफ आया था, पहला एनसीएफ 1975 में, और उसके बाद 1988 में एनसीएफ आया, उसके बाद 2000 में एनसीएफ आया, उसके बाद 2005 में एनसीएफ आया, और अभी तक का जो नवीनतम एनसीएफ है वो कौन सा है? 2005 का, यानी कि 2005 के बाद से अभी तक एक भी एनसीएफ नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एनसीएफ सन 2005 को किस मंत्रालय की पहल पर तैयार किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पे तैयार किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया? तो सपनों के धरातल को
सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, यानी कि जो सपनों का भारत है उसे ज़मीन पर उतारा जाए, यही एनसीएफ सन 2005 में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ सन 2005 तैयार किया गया? तो जो डॉक्टर यशपाल जी हैं, यशपाल जी, प्रोफेसर यशपाल जी, उन्हीं की अध्यक्षता में एनसीएफ सन 2005 तैयार किया गया था। देखिए जो आपका एनसीएफ है वो जो 1993 वाली पॉलिसी थी उसी पर आधारित है और इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर यशपाल जी ही हैं। देखिए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, विद्यालयी शिक्षा पर नवीनतम दस्तावेज। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि अभी आगे ही मैंने आपको बताया कि यह दो एनसीएफ जो 2005 है वो अभी तक का नवीनतम दस्तावेज है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, नवीनतम दस्तावेज पूछा रहा है विद्यालयी शिक्षा पर, तो एनसीएफ सन 2005। देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर ना पता हो, जिस क्वेश्चन का आप उसके नोट करते जाइए और बाद में रिवीजन करिएगा। ऐसा ही नहीं है कि जो है आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए उसके बाद काम ख़त्म, आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, रिवीजन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, एनसीएफ का भाषाई फार्मूला क्या था? जो एनसीएफ सन 2005 आया, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एनसीएफ ही मैंने लिख कर छोड़ दिया, देखिए एनसीएफ सन 2005 रहना चाहिए था। का भाषाई फार्मूला क्या था? तो त्रिभाषाई फार्मूला था, यानी त्रिभाषा को इसने भी महत्व दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एनसीएफ सन 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग हुए हैं? यानी किन शिक्षा सूत्रों के आधार पर बच्चों को पढ़ाने की बात की गई है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि जो बच्चे होते हैं पहले उनको जो ज्ञात चीज़ें हैं उनको बताई जाएं। जैसे कि आप जो है घर में नदी, आपके जो बच्चे हैं उनको नदी तालाब के बारे में बता के तब आपको झीलों और पहाड़ों ये सब चीज़ें बताई जाएं। और मूर्त ज्ञान यानी कि जो पहले बुक में लिखा हो उसे बताया जाए, उसके बाद उन्हें अमूर्तता की तरफ बढ़ाया जाए। मूर्त से आप समझ रहे होंगे कि जैसे किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि माना राम की उम्र इतना, श्याम की उम्र इतना, तो बताइए आपको डिफरेंस कितना है? तो जो आप डिफरेंस निकालेंगे वो अमूर्त होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ सन 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या होगा? तो अभी मैंने बताया कि शिक्षा बिना बोझ के क्या है, तो शिक्षा भी वही क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ सन 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है? तो पाठ्यचर्या के बोझ को कम कर किया जाए, यानी कि जो पुस्तक है उसके बोझ को कम किया जाए और जो आपका जो सब्जेक्ट हो उसी में जो है ज़्यादा मैटर दिए जाएं, एक सब्जेक्ट तो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके दिया जाए। और देखिए जो आपका एनसीएफ है, तो एनसीएफ सन 2005 वो रचनावाद पर बल देता है। अभी तक जितने भी इसके पहले 2005 के पहले जितने एनसीएफ आए थे उसने व्यवहारवाद पर बल दिया था और इसने रचनावाद पर बल दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ? तो 13 जून 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ। यह आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट की। उसके बाद है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सूचना क्रांति आईटी क्रांति के जनक कौन थे? तो सैम पित्रोदा जी हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ तो उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन जी ही हमारे देश में उस टाइम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि किस लिए बनाया गया था, किस कार्य के लिए? तो प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए इसका गठन किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो देखिए ये जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, अभी मैंने आपको बताया कि 13 जून 2005 को इसका गठन हुआ और जो इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये कब प्रस्तुत की? सन 2009 में। तो अपनी रिपोर्ट इसने सन 2009 में प्रस्तुत की। तो देखिए आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पे आपका टॉपिक समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।